नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको 5वीं और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन प्राचीन भारत में हुए उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। यह धार्मिक आंदोलन मूलतः जो वैदिक नियम कानून थे उसमें जो अड़ंगा उस समय के लोगों द्वारा लगाया गया, जो भेदभाव लोगों के साथ किया गया, उसके विरोध में यह आंदोलन हुआ। और इस कड़ी में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म मूलतः भगवान बुद्ध से संबंधित है और इनका जन्म ये शाक्य जनजाति के थे और इनका जन्म कपिलवस्तु जो वर्तमान में नेपाल है वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माया का नाम माताजी का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। इनके जीवन काल के 5 महाकल्याण कार्य हुए हैं जिनको 5 इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा कहा जाता है। पहला है जन्म, जिनका जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल है, जिसका चिन्ह है लोटस कमल का फूल और इनका मूल नाम है सिद्धार्थ। दूसरा इनके कार्यकाल की घटनाक्रम में महाभिनिष्क्रमण अर्थात ज्ञान की खोज में निकल जाना। इसका ये 29 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए थे। इसका जो मूल चिन्ह है वो है घोड़ा, जिसका नाम कंटक है। तीसरे इनके जीवन काल की जो घटनाक्रम है वो संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करना। 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। उक्त ज्ञान इन्हें बिहार के बोध गया में हुआ था, एक पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों की आराधना करने के पश्चात इसका जो चिन्ह है वो बौद्धिक वृक्ष है, जिसे हम पीपल का पेड़ भी कहते हैं सीधी भाषा में। चौथे इनके जीवन का जो महाकल्याण कार्यक्रम हुआ है पहला ज्ञान। इन्होंने अपने जीवन का पहला ज्ञान बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से दिया था और यह सारनाथ में दिया था, जो कि काशी के निकट है। और इसको सर्वप्रथम 5 लोगों द्वारा सुना गया। इसका जो चिन्ह है वो चक्र है, जिसमें 8 जो है वो डंडियां हैं, जो 8 डंडियां अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। अर्थात जीवन को सकुशलता से जीने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो अष्टांगिक मार्ग को मानते हुए ही जीवन की नैया को पार करना है। 5वां है महापरिनिर्वाण। इनके जीवन का जो 5वां महाकल्याण कार्य है महापरिनिर्वाण, जिसके अनुसार भगवान बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में खुशीनगर नामक स्थान पर देहांत हो गया था और इसका चिन्ह है स्तूप। तो इस प्रकार से 5 चिन्ह इनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण हैं और ये 5 ही महाकल्याण कार्य हैं। वापस दोहराता हूँ, पहला कमल, दूसरा घोड़ा, तीसरा बोधि वृक्ष, चौथा चक्र जिसमें 8 तीलियां हैं और 5वां है स्तूप। ये पांचों के पांचों भगवान बुद्ध के जीवन में एक तरह से कल्याणकारी रहे और उनके कारण इनको पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली। इनके द्वारा किए गए कार्यों को सभी लोगों ने स्वीकार किया। आप देखेंगे कि आज की तारीख में सनातन धर्म
के पश्चात सर्वाधिक अनुयायी बौद्ध धर्म के ही पूरे विश्व में, मतलब एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से जो एक विचारधारा निकली उसको अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया और आज भी उसको उसके समक्ष बड़े नतमस्तक हैं। अब मैं आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थापत्यों के बारे में जानकारी देता हूँ। पहला है स्तूप। स्तूप जो है ये एक तरह से अर्ध गोलाकार प्रकार का ढांचा बनाया जाता है जिसके अंदर बुद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के मरणोपरांत उनकी जो हड्डियां हैं उनको सुरक्षित रखा गया है, यानी कि मरने के पश्चात, जलाने के पश्चात जो भी बचता है उसको सुरक्षित उसमें रखा जाता है। दूसरा है विहार या अरोमा। यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए जाते थे। तीसरा है चैत्य। ये एक तरह से प्रार्थना करने के लिए निर्मित होते थे। चौथा है मतलब बौद्ध धर्म के सिद्धांत। वो जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने हमेशा तार्किक और वैज्ञानिक रूप से अपनी बात को कहा है और उन्होंने उसी के अनुसार अपने सिद्धांत दिए हैं। और उन सिद्धांतों में से सबसे जो प्रमुख सिद्धांत है उनके अनुसार, भगवान बुद्ध के दर्शन के अनुसार संसार में 4 आर्य सत्य हैं। उनमें सबसे पहला है कि संसार दुखों से भरा पड़ा है और इन दुखों का जो सबसे बड़ा कारण है वो है लालच, और इस लालच पर काबू करके ही दुखों से निवृत्ति पाई जा सकती है। और जो निवृत्ति के लिए 8 मार्ग उन्होंने निर्धारित किए हैं जो अष्टांगिक मार्ग के नाम से विश्व विख्यात हैं। ये अष्टांगिक मार्ग यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर लेता है तो वह संसार के इस वैतरणी को आसानी से पार कर सकता है। ये अष्टांगिक मार्ग जो उन्होंने बताए वो हैं सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक लक्ष्य, सम्यक कार्य, सम्यक आजीविका, सम्यक जागरूकता और सम्यक प्रार्थना, मेडिटेशन। और इन 8 पथों पर चलकर व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में नुकसान नहीं उठा सकता। उन्होंने जीवन जीने के लिए मध्यम मार्ग की अनुशंसा की। उनके अनुसार किसी भी चीज़ का अति एक्सट्रीम से हमें बचना चाहिए। यदि जीवन को जीना तो मध्यम यानी कि मिडिल पाथ अपनाना, न तो ज़्यादा एक्सट्रीम हो न ज़्यादा लो हो। ऐसा भी ना हो कि आपको हर कोई हानि कर जाए, इतना भी ना हो कि आप हर एक पर आपसे हर व्यक्ति देखकर भाग जाए। इसके अलावा उन्होंने एक प्रत्यक्ष समुत्पाद का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कारण के पीछे कोई ना कोई उसका प्रभाव है, कोई परिणाम है, और कारण और परिणाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि किसी न किसी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है और कारण से वो कार्य की जो गति है वो और अग्रसित होती है। तो ये 2 इनके मुख्य सिद्धांत हैं। बाकी इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उसको अपन कल उसकी व्याख्या करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।